शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की ऑपरेशन सिंदूर से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है इससे पूरे देश का जो मोराल है, जोश है, ये हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह पंजाब स्थित आदमपुर एयरबेस पहुंचे, एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की और उनकी बहादुरी को सराहा है। आदमपुर एयरबेस पर करीब 1 घंटे तक पीएम मोदी मौजूद रहे और पाकिस्तान के दावे की एयरबेस पहुंचकर कैसे हवा निकाली पीएम मोदी ने, क्योंकि पाकिस्तान ने तो दावा किया था कि उसके अटैक से पूरा आदमपुर एयरबेस खत्म हो चुका है, नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे तो दुनिया को दिख गया कि पाकिस्तान के दावे कितने खोखले हैं, पाकिस्तान कितना झूठा है और देश के मुखिया को अपने बीच पाकर जवान भी फूले नहीं समाते। एक रिपोर्ट आप देखें। आदमपुर एयरबेस में पीएम मोदी, जवानों के बीच पीएम मोदी, जवानों का बढ़ाया हौसला। पीएम मोदी के साथ जोश में जवान। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में मिली फतेह के बाद पीएम मोदी जवानों का हौसला बढ़ाने आदमपुर एयरबेस पहुंचे। एयरबेस में सेना के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी बिना देर किए जवानों के बीच जा पहुंचे। जवान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर खुश नजर आए। जवानों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया। बता दें कि सोमवार को राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेना के जवानों की शौर्य का बखान किया और जवानों को सलाम किया। सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। अपने बीच देश के प्रधानमंत्री को पाकर जवानों का हौसला देखते ही बना। इस दौरान पूरा एयरबेस भारत माता की जयकारों और वंदे मातरम से गूंजा। ये वही आदमपुर एयरबेस है जिसे पाकिस्तान ने अपने स्ट्राइक में नष्ट करने की बात कही थी। पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने लाए। इसी आदमपुर एयरबेस से हमारे फाइटर जेट ने उड़ान भरकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को कब्रगाह में तब्दील कर दिया। साथ ही उनके एयरबेस को भी मिट्टी में मिला दिया और दुनिया के लिए दुर्दांत बने आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके बीच पहुंचे हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब पीएम मोदी जवानों के बीच पहुंचे हैं। हर दीपावली में पीएम मोदी जवानों के बीच पहुंच जाते हैं। शौर्य और साहस के प्रतीक इन जवानों के हौसले से ही हमारे देश की सरहद सुरक्षित है। जाबाज जवानों और सेना के हौसले को पूरा देश सलाम करता है। जय हिंद। तो आदमपुर एयरबेस में पीएम मोदी ने सेना के जवानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ हुई ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को लेकर सेनाओं का आभार भी जताया। पीएम ने कहा कि भारत माता की जय, मैदान और मिशन दोनों में इसकी गूंज सुनाई पड़ती है। इसके साथ ही उन्होंने बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप का जिक्र किया और सेना का मनोबल बढ़ाया। पीएम ने कहा कि जवानों ने बता दिया है कि पाकिस्तान में अब कोई ठिकाना नहीं है जहां आतंकवादी बैठकर चैन की सांस ले सकेंगे। हम घर में घुस कर मारेंगे और बचने का मौका तक नहीं देंगे। पीएम ने साफ तौर पर कहा कि दुनिया को यह संदेश भी दे दिया कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है। तो इतने नहीं, पीएम मोदी S-400 और MiG-29 के साथ नजर आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जैसे भारत
भारत माता की जय के नारे वहां से लगे, वहां से ये गूंज पाकिस्तान जरूर सुन रहा होगा। और जैसा कि पीएम ने कहा कि अब पाकिस्तान में आतंकवादी कहीं भी बैठे हों, उन्हें इस बात का डर बैठ चुका है उनके मन में कि वो कहीं भी अब चैन की सांस नहीं ले सकते। अब इतना ही नहीं, पीएम मोदी S-400 और MiG-29 के साथ भी नजर आए और पाकिस्तान के उन तमाम झूठ के दावों को बेनकाब कर दिया जिसमें पाकिस्तान लगातार हर मंच पर झूठ बोल रहा था कि उसने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। अब आपको पीएम मोदी के संबोधन की वो महत्वपूर्ण बातें सुनाते हैं जिसे पूरे विश्व को और कम से कम भारतीयों को तो सुननी ही चाहिए। अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही।
तो पीएम मोदी की मौजूदगी में एयरफोर्स स्टेशन पर जवानों का जोश देखते ही बन रहा था। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए इस आदमपुर एयरबेस का अहम रोल रहा था। यहां से उड़े विमानों ने पाकिस्तान के एयरबेस को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। ये एयरबेस इसीलिए भी अहम है क्योंकि यहां से पाकिस्तान को साधन है, वहां पर टारगेट लेना बड़ा आसान होता है। तो चलिए जानते हैं कि आदमपुर एयरबेस क्यों भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत का जो वायुसेना है इसके सबसे अहम बेस में से एक है आदमपुर। उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है ये। पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर ये मौजूद है और यहाँ एयरफोर्स की 47वीं स्क्वाड्रन तैनात है। MiG-29 फाइटर जेट का ये बेस है। राफेल, सुखोई 30, मिराज फ्रंटलाइन फाइटर्स जेट्स का ये सबसे बड़ा गढ़ है। तो 1965 की बात हो, 1971 की बात हो, कारगिल युद्ध की बात करें, आदमपुर एयरबेस एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुका है। और ऑपरेशन सिंदूर में भी यहां से वायुसेना ने एकदम सटीक प्रिसाइज हमले किए। तो देखिए, ये जो तस्वीर है इसके बैकग्राउंड भी बड़े खास हैं। पीएम मोदी जहां संबोधन दे रहे थे वहां से S-400 अपना डिफेंस सिस्टम खड़ा था, जिसे हमने सुदर्शन चक्र का नाम दिया था। उसके लेफ्ट में आपको डिफेंस सिस्टम नजर आ रहा है। और क्यों एयरबेस पहुंचे आदमपुर, ये बड़ा रणनीतिक तौर पर बड़ा खास है। कई युद्ध, चाहे वो 65 का वॉर हो, 71 का हो, कारगिल हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, बहुत महत्वपूर्ण ये एयरबेस अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ताकि पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ से केवल 100 किलोमीटर दूर है, तो एकदम सटीक निशाने लगाने में ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इस एयरबेस का। और प्रधानमंत्री मोदी के पीछे जो S-400 खड़ा है, ये जवाब है उन पाकिस्तानियों को, उस पाकिस्तान की मीडिया को, उस पाकिस्तान के सेना को जो झूठे दावे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते आ रहे हैं और अपने चैनल्स में दिखाते जा रहे हैं। तो देखिए, आप कह रहे थे ना S-400 आपने ध्वस्त कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के पीछे जो आप देख पा रहे हैं यही S-400 है। पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के नागरिक ये तस्वीर ज़रूर देखें और पूरा विश्व तो देख ही रहा है, क्योंकि इसी तस्वीर से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है।